हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम पितृ देवाय नमः। ऐसा मानता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितृ हमारे घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। किन किन रूपों में पितृ हमारे द्वार पर आ सकते हैं, इस बारे में पहले जानते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आए तो उनका कभी अनादर न करें, उन्हें खाली हाथ न जाने दें, बल्कि उनको भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर यह रास्ते में दिख जाए तो इन्हें मार कर भगाइए, बल्कि इनको कुछ न कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में घर पर आए हुए कौओं को कभी नहीं भगाएं, बल्कि कौओं को भी भोजन दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिनों तक कौओं के द्वारा ही पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वो तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिसमें से पितृ-ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण प्रमुख माने जाते हैं, और इन सब में से कुछ सौ प्रिय है पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्राद्ध पूर्व श्राद्ध कम करके परिजन अपने इन तीनों ऋणों को मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पितृपक्ष के दोनों में पितृ का नाम से श्राद्ध तर्पण के अलावा पितरों की कथा का श्रवण करके अगर उसका पुण्य पितरों को अर्पित किया जाए तो उससे भी पितृपक्ष तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, और ज्योतिषी के अनुसार पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोष में एक माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर साल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के अश्विनी कृष्ण अमावस्या के काल को, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज जी पितरों को आजाद कर देते हैं, ताकि वो अपने परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध ग्रहण कर सके। भगवद गीता का पाठ या श्री भगवत पुराण की कथाओं का श्रवण करने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ के पिंड दान की कथा तो सभी को मालूम होगी, लेकिन श्राद्ध का आरंभ उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल के समय में मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व में भीम पितामह के महाराज युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उद्देश्य अत्रि ऋषि ने महर्षि निमि को दिया था। इसे सुनने के बाद ऋषि निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद अन्य ऋषियों और चारों वर्णों में लोगों को श्राद्ध करने लगे। वर्ष तक श्राद्ध का भोजन करते रहने से पितृ द्वारा पूर्ण तृप्त हो गए। श्राद्ध के भोजन लगातार करने से पितरों को आजीवन रोग हो गया। इससे उन्हें अब कष्ट होने लगा। अपनी इस समस्या को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने इस रोग की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पितरों की प्रार्थना से दैवित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण तो अग्निदेव करेंगे। तब अग्निदेव ने पितरों से कहा कि अब से श्राद्ध में मैं आपको साथ भोजन करूंगा। मेरे साथ रहने से आपका आजीव रोग जो है वो दूर हो जाएगा। ये सुनकर पितर बड़े प्रसन्न हुए। बस तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाने लगा और पितरों को आजीवन रोग से भी मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म रक्षा भी दूषित नहीं कर सकते। सबसे पहले पिता, उसके बाद दादा और उसके बाद परदादा के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। श्राद्ध में हर गृहिणी को अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब सुनिए श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुने जाने वाली कथा।
प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का घमंड था और उधर भोगे की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को यह पता था कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। जोगे की पत्नी को घमंड तो था ही, साथ ही उसे अपने मायके वाले को दावत पर बुलाना और अपने अमीरी दिखाने का भी यह बिल्कुल सही अवसर था। आखिरकार वह अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो तुम श्राद्ध मत करो, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुलवा लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर तो उसे जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसने बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उन्होंने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम समाप्त करके अपने घर पर आ गई, क्योंकि उसे भी तो अपने घर का पितृ का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने न उसे जाने के लिए रोका और न ही वह रुकी। दोपहर का समय था। पितृभूमि पर उतरे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में दोपहर के समय ही पितृ के नियमित श्राद्ध तर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उनके ससुराल वाले तो उनसे पहले ही भोजन करने में जुटे हुए हैं। आखिरकार फिर वो भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम का अग्नि दी जा रही थी। पितर ने अग्नि की राख चखकर और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में नदी के किनारे सभी पितर एकत्रित हुए और अपने यहाँ के परिजनों के श्राद्धों के तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितर तो अपने आप बीती कही ही नहीं पा रहे थे। फिर वो सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। ये सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आई और फिर वो खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो चली थी और जब तक भोगे के बच्चे भी भूख लगी थी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदा रखा है, जाकर और उसे खोल दो, जो कुछ भी मिलेगा मिल बांट के खा लेना। बच्चे आंगन में गए तो देखा कि वहां पर मोहरों से भरा पड़ा था। वह दौड़कर माँ के पास पहुंचे और सारी बात माँ को बताई। माँ को विश्वास नहीं हुआ। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने भी यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस तरीके पितृ की कृपा से वो गरीब भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वो घमंड नहीं हुआ और फिर अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए, ब्राह्मण को अपने घर बुलाया, श्राद्ध खिलाया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तन में जेठ जेठानी को भोजन कराए। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। यही था श्राद्ध पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली जोगे और भोगे की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।